बताऊँ बताऊँ बताऊँ, इसलिए मेरा कल भी ब्लॉग नहीं आया। इन्हीं सब चीज़ों में ना मतलब गुड न्यूज़ बताएँगे। गुड न्यूज़ तो है, वो बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और पता है आप लोगों को मैं बताती हूँ। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए ये करीब 6 बजे का टाइम था। अब बाबू के स्कूल भी चालू हो गए हैं। जैसे मैं कभी-कभी ना 7 साढ़े 7 ऐसे बजे उठ जाती थी, जैसे कभी मेरा कोई ऐसा ज़्यादा काम नहीं होता था। पर अब मुझे 6 बजे उठना है क्योंकि बाबू का स्कूल साढ़े 8 9 बजे लग ही जाना है। तो तभी तो मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँगी। और देखिए यहाँ पे मैं उठ के ना एक्सरसाइज़ कर रही थी। जो मुझे समझ में आता है ना कि ये एक्सरसाइज़ मेरे लिए ठीक है, वही मैं करती हूँ 3-4 एक्सरसाइज़। और सच में कि अगर आप कंटिन्यू डेली करते हैं ना तब तो ठीक है। अगर आप एक दिन भी एक्सरसाइज़ छोड़ते हो ना तो आपकी हैबिट आपकी मतलब वो ख़त्म हो जाती है इच्छा कि मुझे एक्सरसाइज़ करना है। पर आज के दौर में मुझे लगता है कि एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है ना? तो मैं करती हूँ। और आज जैसे कि आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ एक गुड न्यूज़ के बारे में। पर पता नहीं मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को बताऊँ, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा रुक जा आरती, उसके बाद बताना। क्योंकि जो भी है ना ये बात, हाँ, आप समझ लीजिए कि अ, 100 में से 80% तो ओके है। पर तो वही मैं अभी ना अ, ये है कि मैं सोच रही हूँ कि अभी चलिए ठीक है, थोड़ा-सा रुक जाऊँ कि नहीं रुकूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इस बारे में आगे आपसे बात करेंगे। तो ये देखिए ये मेरी एक्सरसाइज़ हाथों की, गर्दन की, पैरों की, जितनी मुझसे बनती है उतनी मैंने की। आपको दिख रहा होगा पानी भी गिर रहा था। धीमा-धीमा वाला पानी था, ऐसा कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं गिर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। रात को तो ज़्यादा भारी बारिश हुई थी, पर सुबह है कि सुबह फिर हल्की-हल्की धूप निकल गई थी और फिर पानी गिर रहा था। अब मेरी बैठने वाली तो एक्सरसाइज़ हो गई। अब मैं खड़े होने वाली ना, तो ये ना ज़्यादातर ना वेट को कम करता है। वेट को नहीं मतलब पेट को कम करता है, सॉरी। और मेरा ऑपरेशन के बाद ना इतना ज़्यादा पेट निकल गया है, पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा पेट निकल गया है। पहले इतना ज़्यादा मेरा पेट नहीं निकला था और अभी बहुत ज़्यादा निकला है। आपको बाहर से ज़रूर दिखती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, बहुत अच्छा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से ना आप समझ लीजिए मेरे उसमें खोखला है, मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ। पर इसलिए ये वाली भी एक्सरसाइज़ है ना, ये आपकी मस्कुलर है जो। अब उसके बाद फिर मैंने चाय-वाय पी के जो भी मेरा काम था वो मैंने सोचा काम को निपटा लें। उसके बाद फिर हम बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये साड़ी को मैं घड़ी कर रही थी। और पता है कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो मैं इस साड़ी को देख रही थी कि इसमें कहीं दाग-वाग तो नहीं लगा है, क्योंकि कोई भी साड़ी पहनो ना, अब बरसात के मौसम में तो सच में धुल के रखना ही चाहिए, वरना ना उसमें वो फफूंद टाइप की लग जाती। तो इसलिए मैं देख रही थी। और आप लोग को ये साड़ी काफ़ी पसंद भी आई थी, है ना? आप पूछ रहे थे कहाँ से ली आपने, तो मैंने ना अमेज़िंग फैक्ट्री से ली थी। इसका मैंने एक हॉल वीडियो किया था आज से 2 मंथ पहले, तो उसी से ही साड़ी ली थी। और आप लोग बोल रहे थे आरती जी बहुत अच्छी साड़ी लग रही है, और सच में बहुत ही अच्छी थी। इसका जो फैब्रिक है कहना चाहिए बहुत ही अच्छा था। तो बस फिर मेरी यहाँ पे साड़ी भी घड़ी हो गई थी। और कल के दिन मैंने इतना रेस्ट किया है ना, क्या आप लोग भी कह रहे थे आरती जी आप एक दिन का रेस्ट कीजिए, तो मुझे भी लगता है कि चलो ठीक है मैं एक दिन का रेस्ट ले लेती हूँ। फिर भी मैंने आप लोग को सच बताऊँ बहुत ज़्यादा मिस किया, जो आप लोग के कमेंट आते थे ना उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर दूसरे दिन मैं तैयार हो गई कि चलो आज मुझे ब्लॉग डालना है, और ब्लॉग डालने के लिए रेडी हो गई। और जो मैं आप लोगों को पता है जो हमारे बीच में खुशखबरी आई है ना, वो देव के जन्मदिन के 2 दिन बाद हमें मिली है ना? तो बहुत ज़्यादा ही दिल खुश है। पता नहीं मेरे साथ मतलब अभी ये 5-6 दिनों से ना सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो बस यही कि सब कुछ ऐसा ही चलते रहे। और अभी मैंने ना सोफ़े कवर, पर्दे वग़ैरह है ना, ये इनको धुल के डाल दिया था। तो ये सूख भी गए थे। इनको पहले तो नहीं धुला था, पर ये है कि देव के जन्मदिन के बाद मैंने धुले हैं। तो आपको दिख भी रहे होंगे ना, नए-नए से दिख रहे हैं थोड़े। तो बस मैं फिर इनको बिछा दूँगी। और यहाँ पे ना ये लोग बाहर बैठे हुए थे।
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कितनी जल्दी मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, ये खुशखबरी बता दूँ, तो आप लोग भी ना खुशी से झूम उठेंगे। तो देखिए आज मैं आपको ना इसका एक ट्रिक बता रही हूँ सोफ़ा कवर का। ये ट्रिक पता है मुझे, मतलब कि अभी बस ऐसे ही ट्राई बस किया था 1-2 बार। तो ये ना, ये अगर आपके सोफ़े ऐसे वाले हैं, वैसे तो सबके यहाँ थोड़े अच्छे वाले होते हैं, पर है ऐसे वाले, तो कंघी से आप इसको अगर ऐसे घुसेड़ देते हैं ना इसके कोनों-कोनों को, तो आप इसको जैसे बार-बार सोफ़े कवर फिसल जाते हैं हमारे, निकल जाते हैं, तो अगर आप इसको ऐसे-ऐसे कर देते हैं पूरे कोनों में कंघी से, आसानी से चले जाएँगी, कोई मेहनत का काम नहीं है। तो पता है आपको, कोई उठे, बैठे, खींचे, ताने बिल्कुल भी आपके सोफ़े कवर नहीं निकलेंगे। आप इसको दोनों साइड से ऐसे ही कर दीजिए। पहले नीचे वाला कवर को आप घुसेड़िए और फिर उसके बाद आप ऊपर वाले कवर को। तो मेरे आसानी से चले भी गए थे और ये करीब ना मेरे 1-2 दिन तो रह जाते हैं। जैसे हम नहीं झाड़ पाते हैं, हमें टाइम नहीं है, तो ऊपर से ना आप इसको कपड़े से फिर ऐसे ही झाड़ दीजिए। और तो मैंने सोचा चलो आज आपको ही बताती हूँ एक नया ट्रिक, क्योंकि होता है ना, सबके साथ होता है कि हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिसल रहा है। बच्चे होते हैं तो अधिकतर ऐसा ही होता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही काम करती हूँ कि एक बार इसको सेट कर दिया तो बार-बार बिछाने की झंझट नहीं रहती है, वरना पता चलता है कि यहाँ सोफ़ा खिसक रहा है कवर, वहाँ खिसक रहा है। तो देखिए मेरा पूरा ठीक हो चुका था और मैंने इसको कर दिया था। और आज आप लोग बताइएगा ये वाला आप लोगों ने कभी ट्राई किया है या नहीं किया है? ये सिर्फ मुझे अपने दिमाग में आया था। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल एकदम वो भी लग रहा है और अभी मैं आपको उसको ना खींच के भी बताऊँगी तो ये बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। ये देखिए मैं इसको खींच के बता रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल यहाँ से वहाँ नहीं हिलने वाला है। अब सीधे मैं आपसे खाना बनाने के टाइम मिल रही थी, सो यहाँ पे मेरी गरमा-गरम रोटियाँ बन रही थी, सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी। सब्ज़ी बनने के बाद फिर पता है मैं सोचा कि चलो रोटी बना के रख ही लेते हैं हम। और वैसे खड़े होके काम करने का तो मन नहीं करता है, पर क्या करूँ, फिर नीचे गैस रखो, फिर ऊपर रखो, तो इन सब चीज़ों में मैंने सोचा कि चलो ऊपर ही रख के कर लेते हैं। अपने मन को ना एक बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ही वो करती हूँ, सैटिस्फाइड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा करती हूँ। कभी ये करने की इच्छा नहीं होती, कभी वो करने की इच्छा नहीं होती है, पर क्या करूँ। एक बात आपको बताऊँ, जब कभी मेरे साथ ऐसा होता था ना पहले, मतलब जब मेरे हस्बैंड ठीक थे, तो कभी ये खाना बना देते थे। जैसे कभी मन नहीं होता है, हर किसी का हर कुछ करने का मन नहीं होता, तो ये खाना बना देते थे, ये वो काम कर देते थे, तो ठीक था। अब मुझको ही करना है ना, तो थोड़ा-सा फिर भी मैं अपने आप को ना कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, चलो उठो करना है। तो मन मार के ये सब काम करना ही होता है ना। तो ये देखिए बढ़िया-सा मेरा गैस भी क्लीन हो गया था। और मैं दोनों टाइम ही है कि गैस क्लीन कर लेती हूँ। जैसे लगे हाथ कर लो ना तो कर ही लो, अगर वो पड़ा रहता है तो फिर पड़ा ही रहता है। और ज़्यादातर आपको पता है कि किचन में ही बहुत सारा काम रहता है और किचन ही अगर फैला-फैला सा लगता है ना, तो हमारा खुद काम करने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर घर थोड़ा भी फैला हुआ और मुझे ये काम करना है तो मेरा मन नहीं करता फिर काम करने का। और आधे बर्तन मैंने बाहर धुल लिए थे, क्योंकि ना पानी गिर रहा था तो उसकी बौछारें आती हैं। तो और अभी ना अगर मैं थोड़ा बहुत भी गीली हो जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से ना टाँके पूरे गीले हैं, अभी अच्छे तरीके से सूखे नहीं हैं, एकदम ऐसे, मतलब लहकते टाइप के हैं, ऐसे ऊपर नीचे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है यहीं पे कर लेते हैं। और अभी ना काम में क्या कर रही हूँ कि चप्पल पहन के ज़्यादातर काम कर रही हूँ, क्योंकि पैरों में भी शीत लगती रहती है इस वजह से। तो आधे बर्तन मैंने यहीं पे वॉश कर लिए थे, आधे जाके मैंने बाहर करे थे, जो भी मतलब थे। यहाँ पे मैंने इसलिए कर लिए थे क्योंकि चलो ये ज़रूरी है ना, ये धुल लो अंदर तो ठीक है। अगर जैसे नहीं भी धुल पाती हूँ, कल धुल पाती हूँ, तो बढ़िया रहेगा। अब मैं मेरे बने रहिएगा, फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के काम अपना करके और यहाँ पे आ गई थी मैं देव को पढ़ाने तो नहीं, एक्चुअली उसका होमवर्क कुछ था, आधा मैंने करा दिया था, थोड़ा बहुत रह गया था, वो आप लोगों को रबड़ भी बता रहा था।
तो बच्चे तो ऐसे हैं कि अभी ठीक है, उसकी कोई पढ़ाई करने का वो नहीं है कि वो पढ़ाई करे ही करे, है ना। और उसका स्कूल ना कल से खुलने वाला है, तो आज ही से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसका बैग वगैरह हम जमा लेते हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, आप लोग से यही बता रही थी कि अब देव स्कूल जाने लगेगा तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा। जैसे अभी वो ना 1 हफ्ते ही करीब स्कूल गया अप्रैल में, तो इतना ज़्यादा तो मुझे समझ में नहीं आया। 9 बजे जाता था शुरू में और करीब 11 बजे आ जाता था। पर ये है अभी ना 9 बजे जाएगा तो करीब 1 बजे आएगा। और ये देखो, ये भी आज इनके चेहरे में स्माइल आपको पता चल रही होगी। और मैं भी इनसे यही बता रही थी कि मैं जा रही हूँ बताने, इनको सबको बता दूँगी। तो बोलते नहीं नहीं आरती अभी मत बताना, मैं खुद ही बताऊँगा तो ठीक रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा सोने का टाइम आ गया था, खाना पीना खा के। तो फिर बस अभी यहाँ पे मैं बिस्तर झाड़ रही हूँ। तो हमारा बिस्तर साफ़ हो गया था। अब मैंने सोचा कि चलिए यहाँ से आप लोगों से बता ही देते हैं आखिर क्या बात है, क्या बात नहीं है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये भी इनके चेहरे में अलग ही रौनक है, अलग ही स्माइल है। क्योंकि अगर आपका मेहनत का फल मिलता है ना, तो आपको सच को बतानी थी, तो है ना। और बहुत बड़ी बात तो है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। और मैं सोच रही थी कि आप लोगों से बताऊं, इसलिए मेरा कल भी ब्लॉग नहीं आया। इन्हीं सब चीज़ों में ना, मतलब एक तो परेशान वैसे भी थी, थक गई थी, परेशान नहीं थी सॉरी, थक गई थी। तो रेस्ट कर रही थी अपने आप को, क्योंकि मुझे भी ना रेस्ट की ज़रूरत थी, मुझे ऐसा लगा। और फिर पता है, कल ही मुझे पता चला था, देव के जन्मदिन के 2 दिन बाद ही समझ लीजिए कि हमारे बीच में इतनी अच्छी खबर आई है, खुशखबरी आई है, गुड न्यूज़। तो मैं आप लोग को बताऊं कि हाँ? क्यों? अभी आज ही बात हुई है, तो बात हो जाएगी तब पता ना, तो अभी रहने दो। मेरे हस्बैंड अभी मना कर रहे हैं। क्यों? हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरी अपनी बात हो जाएगी तो अपन पूरी बात बताएंगे। अभी आधी बात अभी से क्या। तो फिर फ्रेंड्स, अभी आधी बात हुई है, तो जैसा कि आपको बता दूं कि पूरी बात हो जाएगी तो हम आपको ज़रूर वो गुड न्यूज़ बताएंगे। गुड न्यूज़ तो है, वो बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और पता है आप लोगों को, मैं बताती हूँ, 100 में से, मास्क थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा वेदर चेंज होता है ना, तो मैं भी मास्क लगा लेती हूँ। क्योंकि ना सर्दी खांसी खराश मुझे भी ऐसा लग रहा, पर मैं 2 बार तो फिर भी अदरक वाली चाय पी लेती हूँ। तो पता है आप लोगों को कि अभी ना आप समझ लिए 100 में से ना 80% तो ओके है कि, पर मैं भी यही सोच रही हूँ। और जैसे कि अभी भी इन्होंने भी यही कहा है कि आरती रहने थे अभी, तो चलिए ठीक है, 1 दिन का और समय हमें दीजिए, विथ प्रूफ आप लोगों को बताऊंगी। तो आप भी कहेंगे वो, चलिए ठीक है, फिर मैं आपको कल बताती हूँ, बस 1 दिन का समय और दीजिए हमें। तो आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, सच में बहुत 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 बड़ी बात है। और इस चीज़ का हम दोनों ने एक साथ इंतज़ार किया था, इस घड़ी का, है ना, जो कि मैं आप लोगों से। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और हमें ये प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।